बदकिस्मत ओदी भैन है। लाहौर के फयाज मसीह के हाथ और पांव बांधकर किसने टंडो आदम में कत्ल किया? 8-9 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर हाथ पांव बांध के सर नीचे की तरफ टांगे ऊपर की तरफ इस तरह उसको फेंका हुआ था। हम इस वक्त मरने वाले फयाज मसीह के घर के पास मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग ही लोग जमा है, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हजरात हैं। ये सब लोग इस वक्त एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं और इनका यही मुतालबा है कि इन लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। यहाँ पर जो फयाज के घर वाले हैं ख़वातीन, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरी भैन लगनी है, मैं बदकिस्मत ओदी भैन है फयाज दी। कदों पता चलिया कि फयाज नूं मारता? ये सानू पता लग गया सी हफ्ते वाले दिन दा। कितने बच्चे ने फयाज दे? 2 बेटियां ने। दो बेटियां ने। बड़े ने छोटे ने? एक छोटी है, एक वड्डी है। देख की लगदे हो फयाज? मैं फयाज की भाभी हां। फयाज मेरा देवर है छोटा। उन्होंने मार दिता है तो काम वास्ते भेजो, जाके कत्ल कर दिता, सानू नहीं दसिया। आप क्या लगती है जी? जी मेरा वो भाई था, इस मोहल्ले का बच्चा था और वो बहुत ही अमन पसंद और बड़ा डिसिप्लिन वाला बच्चा था। कभी इस मोहल्ले में किसी के साथ उसकी लड़ाई नहीं हुई, कोई वो बैड करैक्टर नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा उसके माँ बाप ने तरबियत की थी। तो हमारी वक्त के हुक्मरानों से, बीबी मरियम से दरख्वास्त है कि ये आपकी पीपी है, ये आपकी यूसी है और ये लोग आपके सपोर्टर हैं। ये वो लोग हैं जो आपको वोट देते हैं। इन्होंने वोट भी दिया हुआ है। ये नून लीग के सपोर्टर हैं और जो बच्चा अभी मसीह में सो गया है वो भी नून लीग का कट्टर सपोर्टर था। हम बीबी मरियम से तमाश करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हमको तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं। हमने अपना फैसला खुदा पर या अपने वक्त के हुक्मरानों पे छोड़ा है, लिहाजा इसकी बेवा का और इसके बच्चों को इंसाफ दिया जाए। हमें पता है कि बीबी मरियम अकलियतों के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन बीबी मरियम इस मोहल्ले में आके देखें जो कहर सेंट मेरी कॉलोनी पे टूटा है। एक नौजवान जिसको 20 दिन 2 महीने हरासा करके कत्ल किया गया है। पुलिस कहती है कि हम अभी कोशिश कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 महीने पहले ये अगवा होता है, मुकदमा दर्ज होता है। तो इस 2 माह के अंदर पुलिस पता नहीं लगा सकी अभी तक कि क्यों मारा गया, किसने मारा, कौन लोग इसके पीछे हैं। बस देखें, मैं मज़ीद तफसील में नहीं जाऊंगी, ठीक है ना, अभी यहाँ ये सूरत हाल है, ठीक है। वक्त ज़रूर फ़ैसला करेगा और हम हर जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। हम हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, इसकी बेवा को और इसके बच्चों को इंसाफ लेके देंगे। ये हमारा इनके साथ वादा है कि हम इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हरगिज़ तनहा नहीं ये सोचे कि ये तनहा है। पूरी सेंट मेरी कॉलोनी, तमाम मसीही बरादरी, तमाम यहाँ के मुस्लिम भाई, हमारे जितने यहाँ हम लोग रहते हैं, सब इनके साथ हैं। जहाँ पे हमें जाना पड़ा हम इनके साथ जाएंगे, क्योंकि ये इन अकेलों का दुख नहीं है, ये पूरी सेंट मेरी, पूरी पीपी का दुख है, पूरी इंसानियत का दुख है, तमाम मसीहों का दुख है। ये बताएं कि आप उधर गए थे सिंध टंडो आजम बॉडी लेने के लिए? बिल्कुल, बॉडी में लेने गया था। इन्होंने बॉडी की इतनी बेहरमती की है, 8-9 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर हाथ पांव बांध के सर नीचे की तरफ टांगे ऊपर की तरफ इस तरह उसको फेंका हुआ था, दफनाया हुआ था। पता किस तरह चला कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है? कौन सी जगह थी, किस जगह पर दफनाया गया था? ये वो मॉडल टाउन का इलाका है, उसका सिंध का हैदराबाद टंडो आदम का। तो यहाँ से हमारी जो पुलिस गई थी बाद में स्पेशल। जगह कैसी थी? कोई घर था? हाँ, कोठी टाइप बनी हुई थी, वहाँ पे कोई रहता था? बंगला टाइप था। फिल वक्त वो उन्होंने खाली किया हुआ था, बंद पड़ा हुआ। हाँ, उससे पहले वो रहाइश पजीर थे उधर। तो जब हम पहुंचे तब वो बंद था, पुलिस की हिरासत में था। तो इतनी बेहरमती की है, अब सोच नहीं सकते यार कि बंदा क्या करे उनको। जब आप गए तो जिस तरह आप बता रहे हैं उसी तरह बॉडी थी? बिल्कुल उसी तरह थी। आपके साथ लाहौर से पुलिस गई थी? वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ लिया था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे लाहौर से पुलिस गई थी आपके साथ? हमारे साथ गई थी, सिर्फ पुलिस गई थी। एक सिपाही गया था, वो भी हमारी जिसने हम पे नजर रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, किसको नहीं। हमें प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, बेसिकली मैं यही प्रूफ किया था कि हमें वो देगा प्रोटेक्शन।
लेकिन वो समझ ले कि उल्टा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश थी, यानी कि हमें डराने की आप कोशिश लोगों थी। को लाहौर पुलिस ने बताया, हाँ, इन्वेस्टिगेशन था, पुलिस ने निश्चित की कि आपका जो भाई है, जो बेटा है, कोई भी जो है रिश्तेदार, जी। उसकी बॉडी मिल गई हुई है सिंध से, हाँ जी, और उसके बाद आप लोग गए इनके साथ, बिल्कुल गए हैं। और वहाँ पे सिंध पुलिस थी। हाँ, सिंध पुलिस थी, उनकी भी कारकर्दगी इतनी कोई खास नहीं थी, और ना ही हमने तो जब अदालत में गए हैं, हमारी कोशिश यही थी कि जो पोस्टमार्टम था वो भी लाहौर हो। लेकिन पोस्टमार्टम उधर है सिंध में। सिंध में हुआ, वो क्यों हुआ? ये हमारी पुलिस की नाअहली की वजह से, इनकी कुताही की वजह से, ये नहीं चाहते थे कि इधर हो। तो जब बॉडी निकाली है, कोई तेजधार आला भी इस्तेमाल हुआ था कि कोई गोली शोली मारी उसे पहले, ये सब करने से ये भी पहले? हम कन्फर्म नहीं बता सकते, लेकिन तशद्दुद बहुत ज्यादा किया हुआ था, उसको बांधा गया है, बांध के हाथ और पैर दोनों बांधे हुए? हाथ और पाँव दोनों किस चीज़ बांधे से? हुए थे रस्सी से। अच्छा, हाथ भी रस्सी से बांधे थे, पैर भी? इकट्ठे करके हाथ और पाँव इकट्ठे बांधे हुए थे, और इस जगह भी कोई बहुत गहरी चीज़ मारी हुई है, इस जगह भी कोई, उसके अलावा पूरे जिस्म पे निशान है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया उन्होंने।